11 साल की बच्ची के चरित्र पे था शक, माता पिता ने मिलकर जिंदा नहर में फेंका। तो आइए सुनते हैं आज की एक और सच्ची घटना, जिसे सुनकर आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्या कोई माता पिता अपनी 11 साल की लाडली के साथ ऐसा भी कर सकता है। मैं सुफियान खान और मैं आप सबके लिए ऐसी ही सच्ची घटना लाता हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये घटना है मेरठ के गंगाराम नगर स्थित जेजी ब्लॉक की, जहाँ के रहने वाला बबलू और उसकी पत्नी, जिसके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और एक 11 वर्ष की बेटी जिसका नाम चंचल था, और वो पास के ही शारदा पब्लिक स्कूल में कक्षा 5 की छात्रा थी। वो अक्सर फ़ोन पर अपने स्कूल के दोस्तों से बात करती थी, जिसका विरोध उसके माता पिता करते थे, पर बच्ची अभी नादान थी, इसलिए वह उनकी बात नहीं मानती थी। तो माँ बाप उस पर काफ़ी सख्ती करते थे। तो एक दिन सुबह माता पिता ने अपनी बच्ची को तैयार करा और बाइक पे बैठाकर भोला झाल नहर में जाकर उस मासूम बच्ची को फेंक दिया, और वो बच्ची डूबकर वहीं मर गई। और दोनों अपने घर आ गए, और घर आकर शाम को उन्होंने गंगानगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की और वो गंगानगर जेजे कॉलोनी में पूछताछ करनी शुरू कर दी। पर पूछताछ के दौरान पुलिस को कुछ ज़्यादा नहीं मिला, तो पुलिस ने आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उन्हें खंगालना शुरू कर दिया। पर पुलिस को सीसीटीवी कैमरे में एक क्लिप मिली, जो सुबह अपनी बच्ची को बाइक पर ले जा रहे थे, पर उस क्लिप को पुलिस ने नज़रअंदाज कर दिया। पर पुलिस को इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों में भी कुछ हाथ नहीं लगा। तो पुलिस ने बबलू के घर जाकर सबसे अलग अलग पूछताछ की। पूछताछ में पुलिस को पता चला बबलू और उसकी पत्नी रूबी दोनों के बयान अलग अलग हैं। पुलिस को इस बात कर लेकर थोड़ा संदेह हुआ, और पुलिस ने रूबी के दोनों बेटों से जब अलग में पूछताछ करी, तो दोनों बेटों ने बताया कि चंचल फ़ोन पर अपने दोस्तों से बात करती थी। इस बात को लेकर माता पिता उसे मारते थे और डांटते थे, और आखिरी बार चंचल को मम्मी पापा ही बाइक पर बाहर लेके गए थे। उसके बाद चंचल घर नहीं आई। यह सुनकर पुलिस का शक बबलू और रूबी पर गया, तो पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी। तो बबलू ने बताया कि हाँ, हम अपनी बेटी को सुबह बाइक पर दवाई दिलवाने गए थे, पर रास्ते में चंचल को बर्गर लेना था और वो बर्गर लेने उतरी थी, और उसके बाद वो हमें नहीं मिली। पर इधर जब उन्होंने मुकदमा लिखवाया था, तो उन्होंने बताया था कि हमारी बेटी घर से गायब हुई है। तो ये दोनों बयान अलग अलग थे। इसे लेकर पुलिस को और संदेह हुआ, तो पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई। जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई, तो वो दोनों टूट गए और अपना गुनाह कबूल लिया। उन्होंने बताया कि हाँ, उन्होंने ही अपनी बेटी को भोला झाल नहर में फेंका है, क्योंकि उनकी बेटी अपने दोस्तों से फ़ोन पर बात करती थी। लाख बार मना करने पर भी वो नहीं मानी, और उन्हें अपनी 11 साल की बच्ची के चरित्र पे शक था, और अपनी बदनामी के डर से उन्होंने ये काम को अंजाम दिया। तो पुलिस ने दोनों के कहने पर भोला झाल नहर में उसके शव को ढूंढा, पर शव अभी नहीं मिला है। पुलिस ने माता पिता दोनों को गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। तो इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना या ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि ये समझाना है कि वो एक मासूम बच्ची थी 11 साल की। उसे तो अभी ये पता भी नहीं था कि चरित्र होता क्या है, पर उसके माता पिता ने समाज और बदनामी के आगे की सोचकर अपनी बच्ची के साथ ये किया, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। आप लोग कमेंट में बताएं कि क्या उन्होंने सही किया और उन्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। जय हिंद।